राधे राधे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ के दिन को लेकर माताएं बहनें बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं कि इस व्रत में हमको कौन सी पूजा सामग्री तैयार करनी है, व्रत में कौन कौन सी सामग्री हमको लगने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत में लगने वाली सारी पूजन सामग्री की लिस्ट देने वाले हैं, जिसको आप नोट करके बाजार से जाकर इन सामग्री को खरीद कर ला सकते हैं और पूजा से पहले तैयार करके रख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या आप लोग इस करवा चौथ के व्रत को रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन वह अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए इस निर्जला व्रत को रखती है। और साथियों, करवा चौथ व्रत की जो पूजन सामग्री होती है वह आपको एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपको करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना है। उसके लिए जो भी आप साज सज्जा की चीज लाना चाहे या मेकअप करवाना चाहे वह पहले से करवा लीजिएगा। सबसे पहले अब आप एक चौकी ले लें जो आपके घर में पहले से रखी हुई होगी, नहीं है तो आप नहीं भी ला सकते हैं। और चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल कपड़ा भी अवश्य लाएं। महाराज, उसके बाद हमें करवा चौथ माता का एक पोस्टर या फोटो चाहिए जो आपको बाजार में मिल जाएगी, जिसमें आपको गणेश जी के साथ शिव जी का पूरा परिवार मिल जाएगा। अब आपको मिट्टी का एक करवा ले आना है और इस करवे में छेद भी होना चाहिए और इसको ढकने के लिए भी आपको उसके साथ में लेना है। आप चाहे तो सादा करवा भी ले सकते हैं या सजा हुआ करवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक मीठा करवा भी लिया जाता है, यानी कि चीनी का करवा जिसमें भी छेद होना चाहिए, और इसके अंदर आप खील या ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। अब आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, जिसमें से एक दीपक आरती के लिए और दूसरा चंद्रमा की पूजन के लिए। चंद्रमा की पूजन वाला दीपक मिट्टी का होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब तिलक के लिए हमें रौली और चावल लेना है और हल्दी भी लेना है। इसके बाद अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो सुपारी और सिक्का भी लेकर आइए। इसके बाद यहां पर आपको कलावा भी लेना है, जो कि वस्त्र स्वरूप और कलश के गले में बांधने के लिए होगा। आरती के लिए कपूर भी आपको लेना होगा और दक्षिण स्वरूप कुछ पैसे भी आप साथ में रखें। और यह सारी सामग्री आपको एक थाली में तैयार करके रखना है। इसके बाद में आपको एक कटोरी में गेहूं भरकर रख लेना है, या आप चावल, चना, बाजरा कोई भी एक अनाज ले सकते हैं। और दिया जलाने के लिए एक माचिस भी रखना है। इसके बाद में बायने के लिए आपको साड़ी या सलवार सूट जरूर लेना है। विशेष रूप से अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो बायना जरूर निकालना है, और आप चाहे तो चुनरी भी या पेटीकोटी या ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। इसके बाद में सुहाग की सामग्री करवा चौथ माता को चढ़ाने के लिए जरूर लेना है। इसके बाद में भोग के लिए आप कोई बात फल जैसे सेब, फल, केला वगैरह खरीद कर लेकर आए, और चाहे तो कोई मिठाई भी खरीद कर ला सकते हैं। महाराज, इसके बाद आपको फूल भी खरीद कर लाना है। और अब आपको चंद्रमा और पतिदेव की पूजा के लिए थाली और छलनी लेनी है, या आप बाजार से नई लेकर आ सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास पहले से है तो वह भी आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखना कि यहां पर हमें आटा छानने वाली छाननी नहीं लेना है, जो पूजा में प्रयोग हुई हो वही लेना है। कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते भी आपको लेना होगा, अगर आप कलश स्थापना करते हैं, या आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। करवा चौथ की पूजा करते समय आपको नथ और टीका जरूर पहनना चाहिए। अगर आपके पास सोने की नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, क्योंकि यह हमारी सुहाग की निशानी होती है। मेरे प्रिय साथियों, अब आपको एक लोटा जल भर लेना है और कलश के लिए भी जल ले लेना है। इसके बाद में आपको सीख लेना है, जो हमें करवे के छेद में लगाना होता है। अगर आपकी यह सीख ली जाती है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप सभी लोग एक दिन पहले ही हाथ पैरों में मेहंदी और माहुर लगाकर रख लीजिएगा। तो महाराज, करवा चौथ व्रत की यह वह पूरी सामग्री है जो आपको व्रत में और पूजा में काम आएगी। अब हम आशा करते हैं कि आपने इन सारी चीजों को नोट कर लिया होगा, और अब आप इन सभी को बाजार से खरीद कर लेंगे और आप अपनी करवा चौथ की पूजन को बहुत अच्छे से करेंगे। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।